कलयुग के अंतिम दिनों में दुनिया धुएं और धूल की चपेट में थी। आकाश अपना नीला रंग खो चुका था और हर जगह केवल भूरापन शेष रह गया था। सत्य और धर्म को भूलकर मनुष्य लालच और क्रूरता के गुलाम बन गए थे। कली नामक असुर राज भय और झूठ के बल पर दुनिया पर शासन कर रहा था। लेकिन हिमालय की गहराइयों में मानवीय दृष्टि से ओझल शंभाला नामक पवित्र भूमि में युवा कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के साथ दुनिया के इन बदलावों को देख रहे थे। तुम्हारा हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा है, विष्णुयश, परशुराम ने शांत भाव से कहा। नीचे दुनिया की चीख पुकार सुनकर बेचैन कल्कि को गुरु ने उपदेश दिया, तुम केवल एक योद्धा नहीं हो, तुम उदय हो। एक योद्धा मारने के लिए युद्ध करता है, लेकिन एक अवतार दुनिया को ठीक करने के लिए युद्ध करता है। तुम्हारी तलवार उनके शरीरों को नहीं, बल्कि उनके अज्ञान को नष्ट करने के लिए है। उन शब्दों ने कल्कि के भीतर एक नई चेतना जगा दी। अमावस्या की रात जब कली की अंधेरी सेना ने शंभाला को घेर लिया, तो कल्कि समझ गए कि समय आ गया है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मांड के प्रथम स्पंदन ओम का अपने भीतर आह्वान किया। अचानक आकाश फट गया और गड़गड़ाहट के साथ बिजली की एक चमक के रूप में वहां एक श्वेत अश्व प्रकट हुआ। देवदत्त। कल्कि के हाथ में तारों के प्रकाश से बनी दिव्य तलवार नंदक चमक उठी। देवदत्त पर सवार होकर वे पहाड़ से नीचे उतरे। वो कोई युद्ध नहीं था, वो एक शुद्धिकरण था। कली की सेना कल्कि की ओर दौड़ी, लेकिन जब कल्कि ने नंदक को ऊपर उठाया तो उससे एक चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश निकला। वह प्रकाश सैनिकों के शरीरों पर नहीं, बल्कि उनके मन पर पड़ा। उसी क्षण उनके भीतर की क्रूरता मिट गई। उन्होंने हथियार डाल दिए। शत्रुता समाप्त हो गई और वे एक दूसरे को भाइयों की तरह देखने लगे। ये देखकर गरजते हुए कली से कल्कि ने कहा, तुम मनुष्य का स्वभाव नहीं हो, तुम केवल एक बुरा सपना हो। और अपनी तलवार नीचे कर दी। उस प्रकाश ने कली के काले रूप को चीर दिया और काला धुआं विलीन हो गया। युद्ध समाप्त हुआ, आकाश साफ हो गया और सूर्य फिर से चमकने लगा। शहरों से धुआं छंट गया और निर्मल जल बहने लगा। अपना कार्य पूरा करके कल्कि शासन करने या पूजे जाने के लिए रुके बिना उस श्वेत अश्व के साथ बादलों के बीच ओझल हो गए। उन्होंने केवल दुनिया की खिड़की पर जमी धूल को साफ किया था। इस प्रकार सत्ययुग का आरंभ हुआ, किसी जादू से नहीं, बल्कि एक साधारण बदलाव से। जब मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को देखा तो उसमें कोई शत्रु नहीं, बल्कि अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। We have so many interesting stories and creations coming up. Don't forget to leave a like and make sure you subscribe down below.